हेलो हेलो वेलकम टू द चैनल। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पिछली वीडियो में देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होते क्या हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमने जाना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स हमारा प्राइस को पुश करते हैं। अब हमने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और हमने इसको ड्रॉ भी किया था। तो हमने बेसिकली लाइंस के थ्रू ड्रॉ किया था कि यहाँ पे जहाँ पे हमें बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ प्राइस दिखे वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। जहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखे वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा था और ये हमने लाइंस पे समझा था और लाइन से ड्रॉ किया था कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जो हमारा टूल है ये रेक्टेंगुलर टूल। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हम रेक्टेंगुलर टूल से कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्जांपल पे आते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल है वो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था। तो हमने जाना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एरियाज होते हैं या फिर प्राइस का रेंज होता है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस लेता हुआ हमें दिखता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रेंड तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है और यहाँ पे हम ट्रेंड देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली ऐसे लेवल्स को ढूंढने हैं जहाँ पे प्राइस हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था और पिछले 2 पॉइंट हमारे ये पीछे के भी दिख रहे हैं जहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करते थे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं तो हमें फिर यहाँ पे बार बार यहाँ पे अपर विक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और हमें कंफ्यूजन हो जाता है। और इसके वजह से हमारे कई ट्रेड्स लॉस में भी जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट दे दिया है प्राइस ने, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं होता है, ये बेसिकली यहाँ पे ब्रीच करता है इस लेवल को और फिर से प्राइस नीचे रिजेक्शन ले लेता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारा टूल है जिसको हम रेक्टेंगुलर टूल कहते हैं। तो आज हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके लिए यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू या फिर किसी भी चार्ट पे तुमको जाना है और यहाँ पे एक टूल होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर टूल कहते हैं। इसको बेसिकली ले लेना है और अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पे हम बेसिकली उस पॉइंट से अपने पॉइंट तक यहाँ पे एक जोन की तरह ड्रॉ कर देंगे। अब ये जोन डिपेंड करेगा कि तुम्हें नंबर ऑफ टचेस जितने ज़्यादा मिले उतना तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम जोन को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हमारा लेवल जो भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टचेस मिले। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा प्राइस यहाँ पे भी है और यहाँ पे हमें एक यहाँ पे टच मिला और यहाँ पे भी प्राइस है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमें एक टच ये मिल गया और यहाँ पे हमें 2 टच और मिल चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब क्या होगा, इससे ये होगा कि प्राइस कभी भी यहाँ इस पॉइंट के पास आएगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तभी ट्रेड करेंगे या फिर रेजिस्टेंस जो भी हमने ड्रॉ किया है उसको तभी हम ट्रेड करेंगे जब प्राइस इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर देगा। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल और ऐसे ही हम सपोर्ट लेवल के लिए भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, सॉरी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे और यहाँ पे हम एक जोन क्रिएट कर देंगे। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा हमें कि प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है या सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो हमारा हॉरिजॉन्टल टूल है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। एक चार्ट और देख लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर टूल को अपने ले लेंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस जो 140 का लेवल है वहाँ पे एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर उसी सेम प्राइस पे यहाँ भी एक बार प्राइस ऊपर गया, फिर आया प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिर से एक बार प्राइस।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर टूल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ टचेस हमें मतलब मोस्ट नंबर ऑफ टचेस हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टचेस को अपने साथ रख पाएँ। तो यहाँ पे हमें एक टच मिला, यहाँ पे दूसरा टच थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक टच मिला और यहाँ पे एक टच मिला। तो ये हमारा एक तरह का सपोर्ट लेवल हो गया। और इसको थोड़ा सा और हम जूम करें, जूम आउट करें, तो हमें एक थोड़ा सा पीछे लेवल भी यहाँ पे एक तरह से मिल रहा है, और ये भी एक तरह का सपोर्ट लेवल ही हमारा है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और एक रेजिस्टेंस के लिए भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ भी प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और फिर हमारा अभी रिसेंटली यहाँ पे प्राइस ने फिर से रिजेक्शन लिया है, और इसके प्रीवियसली भी यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। तो है कि लाइन सिंपली हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि लाइन जो होता है वो हमेशा ऊपर नीचे ब्रीच हो सकता है और हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो कि हम जोन के तरह ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होती है और हमें अच्छे से ट्रेस लेने के लिए यहाँ पे प्राइस हमें, और यहाँ पे हमारे ट्रेड्स भी अच्छे जाते हैं। होप तुम्हारी जो पिछले डाउट्स होंगे पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो के, वो क्लियर हो गए होंगे, और अब तुमको एक और तरीका आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आई होप ये तुम्हारे ट्रेडिंग में बहुत ही बेहतर काम करेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।